सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है बैच 14 के सेल्फ इवैल्यूएशन सेशन में। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी। जी भैया, आज सारिका दीदी की शेयरिंग है, क्या हम शेयरिंग शुरू कर सकते हैं? जी जी। थैंक यू भैया। सारिका दीदी नमस्ते, आपसे शेयरिंग को स्टार्ट करें। नमस्ते दीदी। जी दीदी। जी, मैं आपका परिचय रख देती हूँ। सारिका दीदी किसी भी कॉलेज से तो नहीं एसोसिएटेड, बट पार्ट टाइम एचआर कंसल्टेंट फर्म में दीदी जॉब कर रहे हैं। सितंबर 2022 में दीदी ने पहला इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप ऑनलाइन मोड में किया था। फिर यूएचबी 2 भी किया 23 में। दीदी ने UHV2 FTP मानव रचना में अभी फरीदाबाद में 25 में ही अटेंड किया है। दीदी की ये फोर्थ शेयरिंग है। और दीदी कॉलिंग के काम में और कुछ और एक्टिविटीज़ जो आभा दीदी ने दीदी को असाइन किए हैं वो कर रहे हैं। तो दीदी आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते गोपाल बाबू भैया, प्रिया दीदी। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अपना परिचय के से पहले मैं सभी को शुक्रिया करके कृतज्ञता के भाव से शुरू करना चाहती हूँ। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। जी दीदी, योर वॉइस इज क्लियर। ओके। और मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरी जो सुख के लिए या मेरी जो समझ के लिए आप सभी का जो भागीदारी है, हमारे मेंटर्स का, प्रिया दीदी का, अम, और सभी साथियों के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और परमात्मा की याद से मैं शुरू करना चाहती हूँ। मेरा नाम सारिका है और यहाँ मैं गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में परिवार के साथ रह रही हूँ, हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ। और हस्बैंड आईटी फील्ड में है, और बेटी बड़ी वाली अभी जॉब करना शुरू किया है एज ए साइकोलॉजिस्ट गुड़गांव में ही। एंड छोटी वाली अभी 12th में है। मैं 2011 से ब्रह्मा कुमारी से के साथ कनेक्टेड हूँ। और मैं जो राजयोग मेडिटेशन है और हमारा रोज का जो स्पिरिचुअल स्टडी है वो करती हूँ। और उसमें जहाँ हम जैसे पास में जो स्कूल्स है उसमें जाके हम कभी वैल्यू बेस्ड कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो या फिर अपने मेडिटेशन सेंटर में ऐसे वर्कशॉप कंडक्ट करते थे। तो उस उसमें ऐसे इंटरेस्ट थी। और सुभाष सारंगी भैया ने मुझे ईएचवी के साथ इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे उस तरह से मतलब मुझे कुछ और जानने की इच्छा थी। मतलब जो स्कूल में जो करते थे, तो उस तरह से मैं यहाँ पर जुड़ी। ऑनलाइन सेशन किया पहले, फिर मॉर्निंग बैच से बैच 8 से आई थिंक मैं ज्वाइन किया हूँ। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा। और वो दो बैच तो मैंने पूरा अटेंड किया, बट फिर है तो दोनों का जो पीछे का मतलब अलग अलग प्रोसेस, थोड़ा सा अलग है दोनों के बीच में, मैं ये देख पाई। तो अभ्यास करते समय मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन में भी सही समझ ना होने के कारण कंफ्यूजन रही, तो मैंने चूज किया चलो मैं फिर डिसकंटिन्यू करती हूँ मॉर्निंग सेशन को।
तो उस तरह से हुआ। दो बैच फिर मैंने अटेंड नहीं किया। फिर बीच बीच में मुझे उस टाइम पे शर्मिला दीदी की सेशंस होती थी, जब मैंने शुरू किया इंग्लिश में मैं सुनती थी। और बीच बीच में मुझे वो बातें याद आती थी जो दीदी बोलती थी। तो मुझे फिर उत्सुकता हुई कि अच्छा और मुझे जानना है। फिर मैंने ज्वाइन किया 13th और 14th बैच को। तो उस तरह से मेरी जर्नी है। और अभी अभ्यास 1 और 2 का जो समझ बनी, तो अभ्यास 1 से मुझे अपने अंदर की अलग अलग क्रियाओं को देखने की, जानने की वो अपॉर्चुनिटी मिला। और मैंने ये देखा कि जो कल्पनाशीलता में जो कुछ अभी चल रही है, उससे जो मैं परेशान होती हूँ, और साथ साथ ये ऐड करना चाहती हूँ कि मैं अलग अलग अपने संस्कार को देख पा रही हूँ। और एक उसमें से एक है ये परेशान होने की जो संस्कार है, जो पहले बाहर व्यक्तियों से, परिस्थितियों से परेशान होती थी। तो धीरे धीरे समझ में आया कि वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी सुख दुख के लिए। तो फिर अब एंड में ये हुआ कि अच्छा, मैं अपने इमेजिनेशन से ही परेशान हो जाती थी कि ये भाव क्यों आ रहा है, ये संकल्प, ये विचार क्यों आ रहा है। तो उस तरह से मैं परेशान होती थी। तो अब विद ये एक्सरसाइज 1 से मुझे एक नई दृष्टिकोण मिली है कि आ, ये परेशान होने की बजाय मैं उसको इस तरह से देख सकती हूँ कि मैं अपने अ, स्वभाव तक कैसे पहुंच सकती हूँ, इसी को यूज करके। जिस चीज से मैं परेशान हो रही हूँ उसी को यूज करके व्हाई नॉट आई रीच माय स्वभाव और नेचुरल एक्सेप्टेंस। सो उस तरह से मुझे एक मिली है, एक राह मिली है। बट ये मैं हर बार नहीं देख पाती हूँ। बट मैं आश्वस्त हूँ इस स्टेप से कि अच्छा, आई मतलब मैं ये कर सकती हूँ। तो और स्टेप 2 से मेरा अभ्यास 2 से मुझे ये समझ बनी कि मैं जो देहभान में या खुद को देह समझ कर जो जी रही हूँ, उस उससे मैं अलग होकर, अपने आप को देह से अलग होकर अलग कर सकती हूँ। मैं इस अभ्यास से मुझे ये हेल्प मिला है। तो आगे जब मैं अभ्यास स्टेप्स को देख रही हूँ, तो हाँ जी, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का जो है, तो मैं कल्पनाशीलता को जब देखती हूँ, तो मैं भाव को देख देख पाती थी। उसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। और मोस्टली मैं संस्कार को भी देख पाती हूँ, ऐसे मुझे लगता है। और जो स्वयं में सहज रहने का या स्वभाव में रहने का, उस उसकी फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव होते हुए मैं देख पाती हूँ। और बहुत बार ऐसे भी होता है, संस्कारवश मैं प्रभावित भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ, वो भी चलता रहता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको देखती हूँ। तो मैं जिम्मेदार हूँ अपने सुख दुख के लिए, ये तो मुझे 100% हो गया है। आई एक्सेप्ट दैट कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और दूसरों को ब्लेम करने का वो छूट गया है। बट स्टिल मैं प्रभावित होती हूँ। तो जैसे मुझे
मैं ये देख पाई हूँ कि अ, मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने बॉस के साथ, इन दोनों के साथ जो मैं संबंध को देखती हूँ, वहां पर मैं ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ, ये मैं देख पाई हूँ। और फिर जब मैं फिफ्थ स्टेप को देख रही हूँ, निर्णय लेने का आधार समझ या मान्यता है, तो ये तो मुझे दिख गया कि अगर मैं समझ के साथ निर्णय लेती हूँ तो मैं संबंध के भाव को देख पाती हूँ और मैं सुखी होती हूँ। और जब मैं संस्कारवश विरोध में आती हूँ तो मैं दुखी होती हूँ। तो इसमें मैंने ये देखा कि मेरे अंदर कितना ईगो है। और अम, इस संस्कार से तो मैं बहुत परेशान भी होती हूँ कि ये हर बार क्यों आता है। और जब वो ईगो वाली फीलिंग आती है तो मैं उस टाइम पे अगले स्टेप को नहीं देख पा रही हूँ। जब वो बहुत इंटेंस होती है तो मैं उसके आगे चल के अपने स्वभाव को, नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं देख पाती, या शायद मुझे और अभ्यास की जरूरत है। तो उस टाइम मैं एक्चुअली उसको जैसे कल हमारी ऑफिस में जब मीटिंग हुई थी, और मेरी जो बॉस है वो मेरे से 10 साल छोटी है, और वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है। और बट मैं ये देख पा रही, मैं अपने आप को जब चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरी कुछ ऐसी मान्यता है जिसके जिसको वो मीट नहीं कर पाती, और इस वजह से मैं उनको अ, उतना रेस्पेक्ट नहीं देती हूँ। तो मैं सही इवैल्यूएशन राइट इवैल्यूएशन यहाँ नहीं कर पा रही हूँ, ये मैंने देखा। तो कल की मीटिंग में उन्होंने कुछ मुझे बोला, तो मैं बैठ के अपने आप को देख रही थी कि वो वो ईगो की फीलिंग मुझे दिखा बहुत, जैसे अम, बहुत ईगो से मैं बैठी थी। और उसके आगे मैं क्रॉस नहीं कर पाई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो एक बहुत बड़ा पहाड़ के जैसे खड़ी हूँ और मैं उससे पार नहीं हो पा रही हूँ, या फिर जैसे फॉगी हो गई है, जैसे शर्मिला दीदी बोलती है। और मैं और कुछ विजिबल नहीं है मेरे लिए, ऐसे मैं देख पाई। तो बट एट द सेम टाइम मैंने एक ये भी देखा है कि अ, जैसे मैं प्रभावित होती हूँ, बॉस कुछ ऐसे बोलती है, तो देर वेर टाइम्स व्हेन मैं रिस्पॉन्ड भी कर पाई, ये भी मैं देख पाई। और लाइक एक्चुअली ऐसी सिचुएशन था, वो मुझे मेरे ऊपर शाउट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन इंस्टेंस व्हेन इट हैपेंड। तो वो उस टाइम पे मैं बहुत आराम में थी अंदर से, और मैं ये देख रही थी कि वो कितने परेशान है जिस वजह से वो ऐसे बोल रही है। और तो मुझे मतलब आई आई कुड सी कि मैं वो भी कर सकती हूँ, कर पाई मैं वो ऑप्शन भी है मेरे पास आराम में रह के रिस्पॉन्ड करने की, और वो कर भी पाई, वो मैं देख पाई। और उसमें मैं मुझे बहुत अ, अ, अगर उसको देखूं तो मैं बहुत अंदर से सहज थी, कंफर्टेबल थी। और मैं दूसरों के लिए कैसे अ, उनको भी उनका भी सुख सुनिश्चित करूं, कंफर्टेबल उनको भी करूं, उसकी मैं उसके लिए मैं सोच रही थी। उन मतलब आई वॉज वेरी मच कंसर्न फॉर हर, ये मैं देख पाई। और उसी उसी में मुझे एक और चीज याद आया। जैसे मेरी कजिन के साथ कुछ ऐसे हुआ, शी वाज
वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे से कि मैं कॉल करूं उनको, और मैं तो नहीं कॉल किया। तो वो बहुत नाराज हो गई थी और वो बहुत गुस्से में मुझे बोला। तो उस टाइम पे भी मैंने ये देखा कि मैं बहुत अंदर से सहज कंफर्टेबल थी, और मैं उनके लिए कंसर्न थी कि वो कितना परेशान है, उस रीजन से वो ऐसे मुझे बोल रही है। तो ये इंस्टेंसेस से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, पॉसिबिलिटी है मैं अपने स्वभाव में रहकर कंफर्टेबल रह सकती हूँ, आराम में रह सकती हूँ। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख पाई। फिर सिक्स्थ स्टेप में मैं आती हूँ तो अ, हाँ, तो ये तो मुझे समझ आ गई है। आई डोंट नो इफ आई कुड यूज दैट वर्ड, बिकॉज हर बार मैं ऐसे जी नहीं पाती हूँ, बट दिख रही है कि संबंध के फीलिंग के साथ ही मैं कंफर्टेबल रह सकती हूँ। और ए, जब मैं देखती हूँ संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को, तो ये मेरी कल्पनाशीलता में अब आने लगी है। मैं देख विचार करती हूँ या उसको समझने की कोशिश करती हूँ, तो मैं इन इनको मेरी कल्पनाशीलता में आते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। और सेवेंथ स्टेप में जब मैं आती हूँ तो ये ये क्लियर तो हो गई कि ये स्टेप्स मुझे वहां तक लेकर जाऊंगी जब मैं अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के साथ मिलाऊंगी। मेरा भाव उसके साथ है, तो मैं सुखी रह सकती हूँ, आराम में रह सकती हूँ। ये मैं देख पा रही हूँ। अब अभ्यास 2 में जब मैं आती हूँ तो चैतन्य और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना। तो स्टेप 1 में जो है, इसमें मैं अ, अच्छा, अगेन अभ्यास 1 में जो हर बार सजग रहने की जो है, जो देखने की प्रक्रिया है, उसमें मुझे बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हर बार नहीं हो पाती। जब मैं एक्चुअली जब कार्य व्यवहार में आती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। और मैंने उसके लिए ये प्रोग्राम अपना बनाया है कि मैं अपने मोबाइल में रिमाइंडर रखती हूँ एवरी हाफ एन आवर, और मैं फिर रुक के अपने आप को कुछ पल के लिए चेक करती हूँ। यस, अब अभ्यास 2 में जब मैं आती हूँ तो फर्स्ट फर्स्ट जो स्टेप है, ये दोनों अलग अलग वास्तविकता है, वो मैं देख पा रही हूँ। और मैं और शरीर के बीच में जो अ, कोई जैसे दीदी और भैया बोलते हैं, कोई भी मटेरियल चीज का आदान प्रदान नहीं होता है, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जब मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो मैंने ये प्रैक्टिस बनाई है अपने आप को, क्योंकि हर टाइम अगर ध्यान नहीं देते तो देह भान में ही जी रही हूँ, मैं शरीर हूँ, इस इसके साथ जी रही हूँ। तो मैंने ये अभ्यास किया जब भोजन सामने रखे, तो मैं अपने आप को ये अलग करके, तो ये जो भोजन में खाने जा रही हूँ ये शरीर के लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। और अ, जो ये मैं खा रही हूँ उसमें, उससे शरीर को कुछ जैसे टेस्ट का कुछ फर्क नहीं है, शरीर को कुछ अम, ऐसे नहीं है कि मुझे ये चीज पसंद है, वो तो मेरी अपनी संस्कारवश होती है। वो मैं मतलब उस मोमेंट को मैं उस तरह से देखने की कोशिश करती हूँ, अलग करके अपने आप को शरीर से अलग करके। और इसका जो
आस्वादन है या टेस्ट को जो रीड कर रहे वो मैं रीड कर रही हूँ ऐसे। तो जब मैं और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ठंड का मौसम है, ठंडी लग रही है और मुझे एक संस्कार कहूँ उसको कि ठंड पसंद नहीं है, क्योंकि केरला में तो कभी ठंड नहीं होता है और यहाँ पर वो उसके प्रति जो एक विरोध का भाव है, तो फिर अगेन मैं उसको देखती हूँ तो ये शरीर जो है, अ, ठंड तो ठंड से मुझे कुछ प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, और जो शरीर को जो ठंड लगती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपना जो का योजना बनाना है, उस सेंसेशन को राइटली इवैल्यूएट करके मुझे एक अपना कार्यक्रम बनाना है। तो मतलब मैं उसको जब अलग से देखती हूँ, एक अलग तरीके से वो एक समझ बनती है कि अच्छा, मुझे आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोल्ड एनीवे, और बॉडी को तो बॉडी तो वो जैसे है वैसे है, एक इंस्ट्रूमेंट ही है, तो उसका तो ध्यान रखना है, बट उसको भी जैसे मतलब खुद को शरीर जब समझती हूँ कि मैं शरीर हूँ और मुझे ठंड लग रही है, एक वो वाली एक स्थिति है। और जब मैं अलग से देख पा रही हूँ, आ, तो मैं एक मतलब मुझे उसमें वो एक फ्रीडम लगती है। आ, ये मैं बताना चाहती हूँ। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और सिक्स्थ स्टेप में जब मैं आती हूँ तो अलग अलग फोर फोर जो बातें हैं जिससे वो सेंसेशन आती प्रभाव होती हूँ या स्वभाव मतलब प्रभावित होती हूँ। तो ये भी मैं देख पाई, मतलब उसको मैं अच्छे से लिख के इसको किया था, तो ये मैं देख पा रही हूँ अलग अलग जो माध्यम से जो संवेदना आती है। फिर सेवेंथ स्टेप में जब मैं आती हूँ तो अच्छा, सिक्स्थ में ए और बी। हाँ, तो संवेदना को पढ़ने के आधार पर अ, उसको आंकलन करना, और मैं हाँ, तो ये मैं कर पा रही हूँ। जैसे शरीर की कोई भी सेंसेशन है, उसको आंकलन करके उसके लिए जो सही निर्णय लेने का भी, और बाहर से की घटना से भी मैं वो देख पा रही हूँ। जैसे हस्बैंड के साथ भी जैसे उनके वो कुछ बोल रहे हैं और वो वॉइस से वो जो संस्कारवश मेरे अंदर विरोध का भाव आता है, तो वो देख पा रही हूँ। अब मैं उससे भी उठकर ये देखने की कोशिश करती हूँ कि उनके जो कुछ बोलने के, क्योंकि वो हर बार ना करेक्ट करते हैं मुझे, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगेन बिकॉज ऑफ माय ईगो। तो फिर अब मैं ये देखती हूँ कि उनके वो बोलने के पीछे उनका जो भाव है, वो मुझे सही समझ के सुखी होने में जो उनकी भागीदारी मैं देख पा रही हूँ। तो ये एक चेंज मैं कर पाई हूँ। अब मैं सेवेंथ स्टेप में आती हूँ तो अम, मैं इसको मुझे जब पहली बार मैं इस अभ्यास में इस स्टेप को सुनी, तो जब मैं देखने की कोशिश किया तो मुझे बहुत ही आराम मिला, या मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो वो सही तरीका है या नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा कि ये जो स्पेस जो मैं डूबी हुई हूँ, गिरी हुई हूँ, अ, मुझे और उसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बट अभी मैं उसको मतलब ये बात आ जाती है, अब ध्यान जाने लगी है इस सेशन से। तो मैं ये देख पा रही हूँ। अब अगेन कमिंग बैक टू फोर्थ शेड, उस जो पॉइंट है, सुख स्वभाव है या प्रभाव है, ये मैं
ये स्वभाव है, ये तो मैं समझ पा रही हूँ, बट अगेन संस्कारवश में प्रभावित भी होती हूँ। बट एक्चुअली मैंने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो किया ही है। मैंने अलग अलग तरीके को मतलब ये तो मुझे समझ में आया है कि ये शरीर के या पद के आधार से या कुछ खा के या किसी और से संवेद वो सेंस फीलिंग को पाके मैं सुखी नहीं हो सकती। उसका कार्यक्रम मुझे स्वयं ही करना है, सही समझ अ, और सही भाव के अर्थ में। ये मैं देख पा रही हूँ। और इसीलिए मैं फिर अपना जो कार्यक्रम में बनाती हूँ, मान्यता और संवेदना के आधार से तो बहुत कम हो गई है। और नहीं मतलब वो भी चलता है साथ में। और बट मोस्टली बाहर की तरफ कुछ करने का कार्यक्रम नहीं है, अंदर समझ की ही कार्यक्रम में मैं ध्यान दे पा रही हूँ। बट स्वभाववश वो भी होता है, जब मैं बेहोशी में होती हूँ, होश में नहीं होती, तो वो भी देख होते हुए मैं देख पाती हूँ। और मैं कमिटमेंट की बात कहूँगी, अ, समझ के लिए तो मेरा अभी 3 to 4 आवर्स मैं देती हूँ, क्योंकि दोनों को मैं जब देखती हूँ तो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका भी वो क्लासेस भी है और स्वाध्याय भी है, तो वो भी और यहाँ भी मिला के उतना होती है। और आप भागीदारी की बात है तो मैं वीक डेज में तो 1 आवर भी निकाल पाती हूँ, और वीकेंड्स में तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ। तो ये है। धन्यवाद सभी को। प्रिया दीदी, ओवर टू जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने अपनी शेयरिंग को रखा और पहली बार आपने हिंदी में रखा है। ये भी बहुत अच्छा है। और दीदी से इन टच रहती हूँ। दीदी कुछ ना कुछ क्वेश्चन या फिर कोई शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पर, तो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी आपसे। तो अभी मैं जी अभी मैं गोपाल भैया को इनवाइट करूंगी कि भैया सारिका दीदी की शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। जी, तो अच्छा है दीदी। दीदी का पहले से बैकग्राउंड है, पहले से एक लेवल का संस्कार है। इस तरह के अभ्यास दीदी करती रही हैं, जिसकी वजह से इस प्रक्रिया में होने के लिए आसानी हो गई है। तो ध्यान देने वाला काम दीदी कर ही रही थी, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स जो हमको मिल जाते हैं, तो उससे ध्यान देने में और फैसिलिटेशन हो जाता है। तो वो दीदी को इस मॉर्निंग सेशन के थ्रू मिला है। और जैसा दीदी ने शेयर किया है कि इस बात पर ज़्यादा ध्यान जाना कि मैं देही नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये अवेयरनेस भी बार बार अगर बनी रहती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो धीरे धीरे इस शरीर को देखने वाले पर ध्यान जाता है, इन संवेदनाओं को देखने वाले पर ध्यान जाता है। तो बार बार इस चीज को देख पाना कि मैं देही नहीं हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ, तो इससे काफी संस्कार इवेल्युएट होने लगते हैं और काफी आराम भी मिलता है। और व्यवहार के लेवल पर भी काफी रिफ्लेक्शन आता है इस बात का ध्यान जाने से। और जो दीदी ने अपनी शरीर में रखी, कैसे दीदी इंटरेक्शन में भी दीदी का इस बात पे ध्यान जा रहा है कि दूसरे का एवोल्यूशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्लीमेंटरिटी मेरी तरफ से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये सब धीरे धीरे ध्यान देते देते रिफ्लेक्शंस होने लगते हैं बाहर।
तो ये अच्छा है कि दीदी इसमें पहले से संस्कार, अभ्यास और एक प्रक्रिया भी मिल जाने से तो दीदी का ध्यान तेजी से जाता है। अच्छा है दीदी, इसको कंटिन्यू करिए। शुभकामना मेरी तरफ से। थैंक यू भैया। भैया जैसे मैं वो ईगो की बात कह रही थी, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है कि वो मैं मुझे दिखता है, बट मैं जैसे फ्रीज हो जाती हूँ और उसके नेक्स्ट स्टेप कुछ उस टाइम पे नहीं कर पाई, कभी कभी कर पाती हूँ। आप कुछ मुझे बताएंगे उसके लिए? मेन मुद्दा तो दीदी वही है, जब हम ये नहीं देख पाते हैं कि मैं अपने भाव को देखने वाला हूँ, देख सकता हूँ, इवेल्युएट कर सकता हूँ, तो भाव में जो चल रहा होता है उसके साथ ही हम बह जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ये ध्यान जाएगा ना कि हमारे अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं कॉन्शियसनेस में, ये घटना मैं नहीं हूँ, मैं इन घटनाओं को देखने वाला हूँ। जितना धीरे धीरे इस पर ध्यान जाएगा उतना ही हम घटनाओं से अलग होकर घटनाओं को देख भी पाएंगे, और जब देखेंगे तो उसका इवैल्यूएशन भी हो पाएगा। तो ये धीरे धीरे ही ध्यान जाता है दीदी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर बाद में भी ध्यान चला जा रहा है तो इससे अगली बार अवेयरनेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगली बार प्री अवेयरनेस हो सकती है, तो उससे भी ना ध्यान जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो मार्क तो यही है दीदी, धीरे धीरे ही चीजें होती है। जी भैया। तो ओवर इवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि मैंने किसी मान्यता को ही सही मान लिया है अपनी, मैं उसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वो व्यवहार में भी फ्रिक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे मेरी अपनी मान्यताओं का इवोल्यूशन होगा वैसे वैसे ये ईगो भी कम होगा। तो ये धीरे धीरे होगा दीदी, आप पहले से ही, मैंने बताया कि आप पहले से ही है आप उस प्रोसेस में, तो आपको तो धीरे धीरे दिखेगा। जी जी। जी भैया। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।